24 जून 2025 की वो शाम और वो खौफनाक वारदात, या यूं कहें कि पागलपन या फिर पैसों का लालच जो किसी भी हद से गुजरने को मजबूर कर दे। आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई रिश्तों में प्रेम, समर्पण, शिद्दत ऐसी कोई चीजें बची हैं या नहीं, या बचा है तो सिर्फ स्वार्थ, बदला, घृणा, द्वेष, जलन और सामने वाले को खत्म कर गुजरने की आग। कुछ ऐसी ही कहानी है पूजा जाटव की। चलिए शुरू करते हैं यूपी के झांसी के कुम्हारिया गांव से, जहां अजय जब अपने घर पहुंचता है तो दरवाजा बाहर से बंद होता है। 2 दिन पहले वो पोती के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्वालियर में अपनी छोटी बहू पूजा जाटव के पास गए थे। बेटा संतोष भी बहू के पास था और घर पर केवल उनकी पत्नी सुशीला ही थी। सोचा कि शायद सुशीला आस पड़ोस में किसी के घर गई होगी, इसीलिए अजय दरवाजा खोलकर घर के भीतर दाखिल हुए। लेकिन घर में कदम रखते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की अलमारी खुली थी, अंदर रखे रुपए गहने भी गायब थे। अजय कुछ समझ नहीं पाते कि तभी उनकी नजर बेड पर पड़ गई, जहां पत्नी सुशीला की लाश पड़ी थी। लाश के मुंह में कपड़ा भी ठूसा हुआ था। देखने से लग रहा था कि हत्या गला घोंटकर की गई है। पत्नी को इस हाल में देखते ही अजय चीख पड़े। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक महिला और पुरुष को घर में घुसते हुए देखा था। मामले की खबर पुलिस को दी गई। अजय ने अपनी पत्नी की हत्या का शक बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई पर जताया। रागिनी के ससुराल में विवाद के चलते दरअसल रागिनी पिछले 8 महीने से अपने मायके में रह रही थी। लेकिन पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले पाती। इससे पहले ही रागिनी और उसका भाई थाने पहुंचे और खुद को बेकसूर बताया। अब पुलिस के लिए मामला बेहद पेचीदा हो चला था। मौके से ना कोई सुराग मिला था, ना कोई सबूत। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। रागिनी से पूछताछ हुई, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे लगे कि अपनी सास की हत्या उसने की है। केस उलझता ही जा रहा था कि तभी पुलिस का ध्यान अजय की छोटी बहू पूजा जाटव पर गया, जो अपनी सास की हत्या होने के बाद भी ससुराल नहीं आई थी। पुलिस की एक टीम ग्वालियर पहुंचती है और पूजा को हिरासत में लेती है और झांसी ले आती है। पूछताछ में उसने बताया कि वो तो ग्वालियर में अपने पति और ससुर के साथ थी, वो हत्या कैसे कर सकती है। लेकिन जब सख्ती दिखाई गई तो पूजा टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि सास सुशीला की हत्या उसी ने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से करवाई है। सुशीला जमीन के बंटवारे में रुकावट बन रही थी, इसीलिए पूजा ने ये हत्या करवाई। एक शादी और 2 लिव इन रिलेशन, लेकिन कहानी महज इतनी नहीं थी। जिस पूजा को अपनी सास की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, उसकी हिस्ट्री खुली तो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इस घर में वो छोटी बहू बनकर दाखिल हुई थी, लेकिन इससे पहले ही 2 और रिश्तों में रह चुकी थी। उसकी कहानी में प्यार, बदला, लिव इन, धोखा और मर्डर सब कुछ था। पूजा के गुनाहों की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। करीब 11 साल पहले उसकी शादी मध्य प्रदेश में ही निवाड़ी जिले के ओरछा में रहने वाले रमेश नाम के शख्स से हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ा कि उसने गुस्से में आकर अपने पति पर भाड़े के गुंडों से गोली चलवा दी। हालांकि रमेश बच गया और उसने पूजा के ऊपर केस दर्ज करा दिया। पहले कल्याण और फिर उसका भाई संतोष। केस की सुनवाई के लिए पूजा को अक्सर ग्वालियर कोर्ट जाना पड़ता था, जहां उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण नाम के आदमी से हुई। कल्याण के ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे थे, जिनके सुनवाई के लिए वो कोर्ट भी आता था। दोनों में बातचीत होने लगी और बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला प्यार तक पहुंच गया।
पूजा और कल्याण ने तय कर लिया कि आगे की जिंदगी हम दोनों तो एक साथ ही गुजारेंगे। दोनों झांसी आ गए और पूजा लिव इन में कल्याण के साथ रहने लगी। पूजा की जिंदगी आराम से गुजर रही थी कि लगभग 6 साल बाद एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो जाती है। हादसे के बाद कल्याण का बड़ा भाई संतोष और उसके पिता अजय पूजा से मिले और उसे छोटी बहू का दर्जा देकर घर ले आए। ससुराल में कुछ वक्त बाद ही पूजा की नजदीकी संतोष से बढ़ने लगी और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जमीन के बंटवारे में सास भी रुकावट थी। पूजा के साथ इस रिश्ते की भनक जब संतोष की पत्नी रागिनी को लगी तो वो भड़क उठी और घर में काफी हंगामा हुआ। इधर पूजा की सास सुशीला भी उसे पसंद नहीं करती थी। जब आए दिन घर में झगड़े होने लगे तो पूजा ग्वालियर वापस आकर रहने लगी। यहीं पर उसने संतोष की बेटी को भी जन्म दिया। एक दिन उसने संतोष को फोन किया और कहा कि उसे अपने पति कल्याण के हिस्से की संपत्ति चाहिए। दरअसल पूजा के ससुर अजय के नाम पर 16 बीघे जमीन है, जिसमें से उसने अपने पति कल्याण के हिस्से के तौर पर 8 बीघा जमीन की मांग की। उसने संतोष से कहा कि इस जमीन को बेचकर वो कोई काम शुरू करेगी ताकि उसका और उसकी बेटी का गुजारा हो सके। संतोष और इसका पिता अजय इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन सुशीला जमीन के बंटवारे के हक में नहीं थी। वहीं ससुर और जेठ को बहाने से घर बुलाया इसने। जब बातचीत से मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया तो पूजा ने तय कर लिया कि वो अपनी सास को रास्ते से हटा देगी। इसके लिए उसने अपनी छोटी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को तैयार किया। प्लान ये था कि पूजा अपने ससुर अजय और जेठ संतोष को ग्वालियर बुलाएगी। संतोष की पत्नी रागिनी पहले से अपने मायके में थी। ऐसे में सुशीला घर पर अकेली होगी, जहां कमला और अनिल जाकर उसकी हत्या करेंगे। हत्या के बदले में पूजा ने इन दोनों को जमीन बेचकर मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा देने का वादा किया। 22 जून को पूजा ने अपने ससुर अजय को फोन किया और बेटी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्वालियर बुला लिया। उसने संतोष को भी फोन किया, लेकिन उसे एक दूसरी कहानी बताई। पूजा ने कहा कि वो फिर से गर्भवती है और इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। ऐसे में अबॉर्शन के लिए उसे ग्वालियर आना होगा। अब अजय और संतोष ग्वालियर पहुंच गए। इधर इशारा मिलते ही कमला और अनिल भी झांसी के लिए निकल गए। दोनों जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सुशीला भड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कमला और अनिल उन्हें उठाकर कमरे के भीतर ले गए, नशे का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूसकर उनका गला घोंट दिया। पूजा की साजिश थी कि ग्वालियर में होने की वजह से कोई उसके ऊपर शक नहीं करेगा। हत्या के बाद कमला और अनिल अलमारी से गहने और रुपए भी लेकर भाग निकले थे, ताकि देखने में लगे कि ये हत्या लूट के लिए की गई है। हालांकि तीनों की चालाकी पर पानी फिर गया और पुलिस ने पूजा, कमला और जिस पर इल्जाम थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है समाज पर कि रिश्ते आखिर किस ओर जा रहे हैं। क्या रिश्तों पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? हाल ही में हमने सोनम ने जो हत्याकांड को अंजाम दिया, राजा हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको लेकर कई सारी चर्चाएं हमने समाज में देखी। एक भरोसा रिश्तों से उठता हुआ देखा। अब जब ऐसे मामलों की लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंक है और सवाल ये भी पैदा करते हैं, संकोच भी पैदा करते हैं कि क्या वाकई में हमें इस समाज में रहकर लोगों पर भरोसा हम कर सकते हैं? क्या हम शादी के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो क्या लोगों पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि उनके साथ जीवन पूरा गुजार सकें? क्योंकि जिस तरह की वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हैरान करती हैं, चौंकाती हैं कि कितना खुफिया, कितना क्रिमिनल माइंड लोगों का है कि किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जलन हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, किसी भी हद तक चले जाएंगे। और इसी हद को पार किया पूजा जाटव ने और सब कुछ तहस नहस कर दिया। पहले 2 अफेयर, उसके बाद शादी, देवर का जीवन, जेठ का जीवन बर्बाद कर दिया, ससुर के साथ भी अवैध संबंध बनाए, उसका भी जीवन बर्बाद कर दिया। और आखिरकार हुआ क्या? क्या हासिल हुआ? जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने ये पूरे घटनाक्रम को रचा, पूरी कहानी को रचा, क्या हासिल हुआ? जेल।
यही रास्ता है, हर अपराध का यही अंजाम है। चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ली जाए, एक न एक दिन अपराधी पकड़ा ज़रूर जाता है और उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। आप इस पूरी स्टोरी को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।